हम लोग आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 18वां श्लोक 5वां अध्याय। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव स्वपाके च सुनि चैव स्वपाके च शुनि चैव स्वपाके च सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिना। यहाँ पे पंडित की डेफिनेशन दी जा रही है। विद्या विनय संपन्न है, विद्या और विनय से संपन्न है, यानी जिसके पास विद्या है वाकई उसके संग विनय होना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं ज्ञान से अहंकार होता है, लेकिन ज्ञान से अगर वाकई ज्ञान है तो फिर विनय आना चाहिए। विद्या विद्याति विनयम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे गुरु महाराज इस बात को समझा रहे थे, कह रहे थे जैसे ही किसी व्यक्ति को भगवान की महिमा का ज्ञान होता है तो पहला गुण जो उसके पास आ जाता है वो है विनय। वो समझ जाता है कि वह कितना छोटा है, नगण्य है, भगवान की महिमा क्या समान है। अगर थोड़ा सा भी अहंकार है मतलब भगवान की महिमा हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे। ये भी काफी हम्बलिंग बात है कि अगर थोड़ा सा भी अहंकार है तो मतलब भगवान की महिमा को समझी नहीं, भगवान कितने महान है। ब्राह्म और इसका प्रभाव क्या है, कह रहे हैं ब्राह्मणे गवि हस्तने, ब्राह्मण गो, हस्ती मतलब हाथी, शुनि चैवा श्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ता और श्वपाक कुत्ता खाने वाले को भी पंडितः समदर्शिना, पंडित व्यक्ति समान रूप से दर्शना, समान रूप से देखता है। देखिए इस श्लोक का एक अर्थ तो ये स्पष्ट है कि सभी के हृदय में वह जीव देखता है, और एक अर्थ है कि सभी के हृदय में परमात्मा को समान रूप से देता है, सबको सम्मान देता है। एक अर्थ यह भी है कि भगवान किस प्रकार से सभी जीवों के प्रति सम है और उनके कर्म फलों के अनुसार उनको विभिन्न शरीर दे रहे हैं, यह भी अर्थ है। यह अर्थ टीका में लिया जाएगा, प्रभुपाद जी भी इसको समझाएंगे। एक और अर्थ इसमें है कि समदर्शन, हाँ मतलब समदर्शी तो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सबसे एक व्यवहार करे। भाई ब्राह्मण का सम्मान करता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह जो शौपाक है मतलब कुत्ता खाने वाले का असम्मान कर रहा है। मतलब ये नहीं कि उस मान लीजिए कुत्ता है, आप कुत्ते को सर पे नहीं चढ़ा लेगा, सांप का आलिंगन नहीं करेगा, इस प्रकार से भेद तो देखेगा बाहर रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से जो हृदय में आत्मा है उसमें भेद नहीं देखेगा, किसी से घृणा नहीं करेगा। तो व्यवहार की बात अलग है, लेकिन जो दर्शन है उसका वो यही कि सम है। लेकिन यहाँ पे जो वास्तव अर्थ लिया जा रहा है, बहुत अच्छा अर्थ जो आचार्यों ने लिया है, वो लिया है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के प्रति सम है और सभी को उनके कर्म फलों के अनुसार विभिन्न व्यवस्था दे रहे हैं, उसमें वह कोई भेदभाव नहीं करते। ये बात समदर्शिनी का अर्थ है। समदर्शिना का अर्थ क्या है समझ में आ रहा है, जो भी हम टीका में पढ़ेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं और आपसे पूछूंगा किसका अर्थ क्या है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। समदर्शी का अर्थ यह है कि परमात्मा किसी से वैषम्य नहीं है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, उसके कर्म के अनुसार उसको विभिन्न शरीर दे रहे हैं, इसमें कोई वो पक्षपात नहीं करते हैं। इसको हमारे बीच में कन्नौज से आए हुए सुंदर माधव प्रभु समझाएंगे कि समदर्शिना का अर्थ क्या है। और अगला अभी इसके बाद भी लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा, किसी का भी नाम लिया जाएगा, नेक्स्ट श्रीनाथ जी समदर्शी समझाएंगे। मतलब पार्शियल, मतलब जो समदर्शी हो, मतलब सबको समान दृष्टि से देखे भगवान के लिए, मतलब भगवान समदर्शी है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कन्नौज की टीम फेल हो गई। नहीं भगवान, किसी को समझ में आया? वैषम्य नहीं है। ओके, दो भक्तों को समझ में आया, इसको हम अच्छे से समझ लेते, क्योंकि ये चीज हम जो है ना नहीं समझेंगे तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग रहेगी। चलिए बगल कन्नौज के बगल से आए हुए मुझे बताएंगे। यस, भगवान सबके हृदय में है। यस, ओके, और उनके उनके लाइक भेदभाव नहीं करते किसी के, भेदभाव नहीं करते अर्थात कर्मों के अनुसार उनको फल कर्मों के देते अनुसार उनको फल दे रहे हैं, वो उदासीन के रूप में है। आपके पीछे में का नाम ही भूल गया, आप तो गलत बोल ही नहीं सकते लेकिन इनकम्प्लीट था, वो सब समझ ना पाए। हाँ जी, बताया गया समदर्शिना मतलब भगवान सबके प्रति सम है, इक्वल है, उदासीन है एक तरह से, हाँ। और उसके कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। तो ये कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। यस, परमात्मा परमात्मा वो पंडित देख रहा है, मैं इसीलिए गलत गलत बोल रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम न हो जाए। डॉक्टर साहब को दीजिए। डॉक्टर साहब, समदर्शी का अर्थ क्या होता है? भगवान सबके हृदय में है और उनके कर्म फल के हिसाब से उनको शरीर देते हैं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं कि अब इसने कुछ गलत किया तो अधिक दे दिया और उसने कुछ अच्छा किया तो कम दे दिया, ऐसा नहीं होता। आपको समझना डॉक्टर प्रतीक?
बताइए समदर्शी का मतलब क्या है? समदर्शी का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का जो कर्म है हाँ, भगवान के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है कि आप जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त फल होगा। उसमें प्राप्त पूरा जैसे कहते हैं सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय कर रहे हैं भगवान। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को भी अधिक मिलेगा कम मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो जो पंडित व्यक्ति है वो देखता है और इसी प्रकार से भगवान के प्रति वैमुखता से ये दोष से बच जाता है। अर्थात ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे संग बहुत जाति कर रहे हैं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मुझे तो दुख क्यों प्राप्त हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। और अन्य किसी को प्रति भी ऐसा नहीं होता कि भगवान बड़ी जाति कर रहे हैं। आपको याद है ना, मैंने एग्जाम्पल दिया था चित्रकेतु महाराज की पत्नी, उनका बच्चा मर गया था तो वह बड़ी रो रही थी, कहती विधाता के पास बुद्धि नहीं है और बच्चे को जो है माता पिता के सामने मारती है, जबकि वो विपरीत होना चाहिए। याद आ रहा है, ये सब पढ़ा है। तो इस प्रकार के दोष ना तो वह अन्यों के प्रति कुछ बुरा होते हुए देखते हुए करते हैं और ना स्वयं के संग कभी कुछ होता है तो देखते हैं। यानी भगवान के प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं रहती। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि या संभाव से देखते हैं। गीताभूषण टीका। यह श्लोक ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करता है। कैसे व्यक्तियों की? तन्निष्ठः, तत्परायणः, तन्बुद्धि, तदात्मानः। 4 गुण देखे थे ना, जिनकी बुद्धि भगवान में है, जिनका मन भगवान में है, जिनकी निष्ठा श्रद्धा भगवान यानी जीवन का तात्पर्य ही भगवान की सेवा है, और तत्परायण जिनके आश्रय भी भगवान है। तो ऐसे व्यक्तियों का कैसी दृष्टि होती है, यह श्लोक इसका वर्णन करता है। बिना भगवान की भक्ति की ऐसी दृष्टि नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे ज्ञानी हैं जो परमात्मा को सम देखते हैं। किसको सम देखते हैं? परमात्मा को सम देखते हैं। यद्यपि वे ब्राह्मण और चंडाल के विषम शरीरों की सृष्टि करते हैं। विषम शरीर अर्थात अलग अलग भेद वाले शरीर। ब्राह्मण का शरीर अच्छा है, चंडाल का शरीर खराब है, गर्हित है, वह गलत कार्य करता है। जो कर्तव्यों में तो भिन्न है परंतु मानव ही होते हैं। ये बात समझ में आ रहे हैं? चंडाल और ब्राह्मण का क्यों बोल रहे हैं? है दोनों मानव लेकिन कर्तव्यों में अंतर है। या गाय, हाथी और कुत्ते के विभिन्न शरीरों की सृष्टि करते हैं जो रूप में विषम हैं क्योंकि वे विषम प्रजाति के होते हैं। समझ में आई बात? तो 2 प्रकार के भेद हुए। एक तो एक ही प्रजाति का है, इंसान है लेकिन कर्तव्य में अंतर है, और दूसरा है प्रजाति ही अलग हो गई, गाय, हाथी, कुत्ते अलग और ब्राह्मण और चंडाल इत्यादि अलग। उन दोनों ही के प्रति भगवान परमात्मा सम कैसे है? बहुत इजी, अब तो समझ में आ गया होगा। श्रीनाथ जी प्रभु समझ में आ गया? आ गया? बताइए। कहूथिली क्या बोल? कहूथिली कहूछंती भगवान सबका हृदय में है। हाँ, आपने हृदय बोल रहे और पेट दिखा रहे हैं। वही स्वाभाविक है, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान का पेट। ये वो वाला श्लोक बोल रहे हैं कि जैसे पेट को संतुष्ट करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सारे अंगों को मिल जाता है, ऐसे भगवान को संतुष्ट करके सबको संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। नहीं तो मजाक कर रहे हैं। तो भगवान सबके हृदय में है। यस, फिर परमात्मा सबको समान अंत में देखते हैं। ठीक है। और उड़िया में बोल दीजिए, प्रभु जी अनुवाद कर दे। नहीं कर्म फल में हिसाब देते सब जीव। कर्म फल के हिसाब से। देखिए, ये बात आपको बहुत सिंपल सी लग रही होगी लेकिन बहुत गंभीर है। बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं? और ये भी समझ रहे हैं कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर हो रहा है। ये कंप्लेन नहीं करता भक्त। मैं श्लोक उस दिन कोट कर रहा था, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजानैवात्म कृतम विपाकम यद हृदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कौन व्यक्ति मुक्ति को दाय भाग के रूप में प्राप्त करेगा? दाय भाग का अर्थ क्या होता है? संपत्ति, पिता की संपत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। जो ये कंप्लेन करना बंद कर दे कि भगवान मेरे से बहुत जाति कर रहे, मेरा ही विपाक है। विपाक समझते हैं? विपाक कौन समझता है? कर्म फल तो है लेकिन एग्जैक्ट अर्थ विपाक का अर्थ ये है कि विपाक मतलब आफ्टर टेस्ट। जैसे मान लीजिए आप बहुत अचार खा लें, अब उसके बाद जो जलन होती है वो उसके बाद होती है, तुरंत नहीं होती है। तो ये जो जलन हो रही है, ये जो दुख भोग रहा हूं मैं, यह मेरे ही कर्म फलों का भाग है और भगवान उससे बहुत कम दे रहे हैं। अगर इस बात को, इस भावना से व्यक्ति रहता है तो मुक्ति तो आप उसको घर बैठे मिल जाती है ऐसे करने करते। और साथ साथ एक बात ये, दूसरा, हृदयवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। क्या अर्थ है इसका? हृदय, वाणी और शरीर से
भगवान को सदा ही प्रणाम करते रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। भक्त कभी भगवान को ब्लेम नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य है। केवल सोचिए मनोभाव से, केवल मनोभाव से, बात सिंपल सी है ना, केवल मनोभाव से ही, मनोवृत्ति की वजह से भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। समय लगता है, लेकिन फिर भी देखो इसका एक आप ये देखिए कि भक्त लोग एक प्रैक्टिकल वे में उसको लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी दुख आए, वे भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, और रियली बहुत दुख आते हैं। भक्तों से मिलते हैं और भक्तों को आप प्रीचिंग करें तो हर भक्त के जीवन में बड़े कष्ट आते हैं। ये सोचना कि भक्ति जीवन में कष्ट नहीं आते, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले थोड़ा साइनस का पेन हो रहा था, तो मैं भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा देखो ऐसी स्थिति, जब नीचे झुकते हैं तो बहुत एकदम से लगता है कांटे चुभ रहे हैं बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि देखो भगवान ऐसी स्थिति में डाल दे कि प्रणाम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम मैं बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा है प्रणाम करने की, तो भगवान ये भी स्वीकार कर लेते। तो ये एक स्थिति सभी की आ जाती है। महाराज बता रहे थे कि एक स्थिति आ जाती है, भक्त कुछ नहीं कर पाते, शरीर पूरी तरह से मतलब खराब हो जाता है, लेकिन भावना यही रहती है कि भगवान ने मुझको बहुत कम दुख दिया है, मुझे बहुत अधिक भोगना चाहिए था। ठीक है, और ऐसा सत्य भी है, ऐसा नहीं खाली उनकी मनोवृत्ति है, वाकई जितना भोगना चाहिए तो उससे बहुत कम भगवान देते, ये भी बात सत्य नहीं। मेरे को अनुभव है इस बात का। 2 बार मेरे जीवन में ऐसा अनुभव मैंने देखा। मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हुआ था, एक हल्का सा दाना यहाँ देख सकते हैं। तो मैं जिनसे ट्रीटमेंट ले रहा था उनके सामने कहा था, प्रभु जी बहुत दुख हो रहा है, ये वो कह रहे हैं आपका कुछ भी नहीं है, लोग के मोटे मोटे मस्से हो जाते हैं, आपका तो 2-3 दिन में ठीक हो गया। मैं डेंगू में मैं यहीं पे लेटा हुआ था 3 दिन में, बिना हॉस्पिटल गए, बस किसी ने दवा दे दी, कुछ वो दवा दे दिया और बस ठीक हो गया। हमको लगता है कि उसने दवा दे दी, लेकिन व्यक्ति को भगवान प्रेरित करते जाओ, उसके पास जाकर के दवा बताओ उसको, वो ठीक हो जाए। तो अपने जीवन में देखता हूँ कि जितना बड़ा कष्ट आना होता है उससे बहुत थोड़ा आता है, बहुत थोड़ा आता है। माइक्रो बोलिए। इवन मैं अपने पिताजी को देखा कि उनको कितना कैंसर था, केवल 3 दिन में, ना कोई दर्द ना परेशानी, सीधे छूट गया। ये तो कितना लोग भोगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ कि भक्त हो या भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान बड़ा कष्ट कम कर देते हैं। एटलीस्ट मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है। यस महाराज से मैं सुन रहा था कि भक्तों को कई जन्मों का पाप भगवान जो है एक ही जन्म में हाँ, पैक करा ये के भी देते बहुत हैं अच्छी बात है कि उससे जो है यस कि यस ये बहुत अच्छा बात उन्होंने बोली कि कभी कभी लग रहा है कि भक्त बहुत दुख भोग रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उनकी जो इच्छाओं की वजह से अगले जन्म लेने पड़ते, वो सारा कंप्रेस करके भगवान थोड़ा सा दे देते। बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने के लिए। तो खैर ये बात है कि भगवान में दोष बुद्धि नहीं करना होता, तभी भगवान के पास जा सकते। स्वाभाविक है, आप भगवान के धाम जाओ, एक काल्पनिक बात है, और वो अरे बहुत दुख दिया तूने रे बड़ा परेशान किया मैं, पक गया मैं इस भावना से लेके थे ना भगवान के धाम जा सकते हो। प्रेम होना चाहिए ना। बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य लोग बताते हैं कि माँ है, वह भक्त बच्चे की आंख में कभी काजल लगाती है नहीं, कभी नीम का जूस देती है, और कभी जो है मीठा चीज खिलाती है कि नहीं। लेकिन दोनों का ही उद्देश्य है कि बच्चा पुष्ट हो। या फिर एग्जाम्पल काजल का दिया जाता है कि काजल लगाते हैं, आंख में चिरारा लगता है, लेकिन आंखें की दृष्टि बढ़ जाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उदाहरण को देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार से भगवान कष्ट देते हैं। कौन आज बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि मैं जिस भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ सारा धन छीन लेता हूँ, खुश रहो कि तुम्हारा सारा धन छीना नहीं। किसके बारे में बोल रहे थे वो, कोई भक्त इंद्र के बारे में बोल रहे थे। हाँ, इंद्र के बोल रहे थे कि तुम्हारा मान तोड़ने के लिए मैंने गोवर्धन लीला करी, और वाकई जिन पे कृपा करता हूँ उनका सारा धन छीन लेता हूँ, तुम्हारा धन छोड़ दे रहा हूँ, तो खुश रहो तो इस प्रकार से है। खैर, परमात्मा वर्षा के समान सम है, क्योंकि विभिन्न योनियां अपने कर्मानुसार विभिन्न रूप प्राप्त करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि परमात्मा जीवों के प्रति विषम है। ये तो बड़ा स्पष्ट है वर्षा का उदाहरण। वर्षा सब जगह खेत में बराबर से होती है, लेकिन जो जो बीज उसमें पड़े रहते हैं उसके अनुसार वह उत्पन्न होता है। ठीक नोट, जिस प्रकार वर्षा सभी जगह जल देती है, परंतु अलग अलग बीजों के कारण विभिन्न पौधे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान सभी जीवों को एक समान प्रेरणा देते हैं, जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त होते हैं। ये एक समान प्रेरणा देने का अर्थ समझ में आ रहा है। उनकी जो इच्छाएं थी, कर्म इच्छा, भोग इच्छा और उनका कर्म, उसके अनुसार भगवान प्रेरित करते हैं कि तुम इस कार्य को करो, और फिर कार्य करने लगता है। अपने जीवन को आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में देखिए, जब आप भक्त नहीं थे या भक्ति में नहीं थे, तब बड़ा समझ में आएगा कि हाँ भाई,
हर व्यक्ति को भगवान अलग अलग प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? हम लोग पैदा हुए एक विशिष्ट परिवार में पैदा हुए, क्यों हुए? क्वेश्चन मार्क। वहां एक विशिष्ट प्रकार का संस्कार प्राप्त हुआ, क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क। है ना क्वेश्चन मार्क? वहां क्यों पैदा हुए, वहां पर ऐसा संस्कार क्यों प्राप्त हुआ? मैं फिर कुछ लोगों से मिला, अच्छे या बुरे दोस्तों से मिला, मेरी अच्छी बुरी प्रवृत्ति हुई। अगर आप पूरा रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा, एकदम समझ में आएगा कि सब कुछ सेट करके आपके जीवन में रखा जा रहा है, और अकस्मात भक्तों का संग प्राप्त हो गया। अकस्मात, है कि नहीं? जैसे अभी आप लोग सोच रहे थे कि पिताजी की बुरी आदत कैसे छूटेगी, और अकस्मात छूट गई, isn't it? अकस्मात। यही बात अक्रूर जी भी बोलते हैं कि कैसे कौन व्यक्ति, जैसे लकड़ी जो है वो गंगा जी में बह रही है, बह रही है, बह रही है, और अकस्मात कभी तट पे लग जाए। कभी कभी लोग लकड़ी को खींचने का प्रयास भी करते हैं तट पे, लेकिन लकड़ी बहती जाती है, लेकिन अकस्मात दैव योग से लकड़ी तट पे लग जाती है। ऐसे भक्त संग प्राप्त होकर के हम भगवत धाम की प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझ में आए कि किस प्रकार से भगवान, ये समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि किस प्रकार से भगवान हमको एक जगह जन्म दिए, फिर हमको एक प्रोग्रामिंग जैसा लगता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग। उसका प्रेरित करते जा रहे हैं, यहाँ पे ये करो, वहां पे ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, और अकस्मात फिर उसके बीच में भगवान के भक्तों का संग आ जाता है। कितने हम ऑब्जॉर्व थे उस समय ना, जो भी लोग, हम लोग सबका अनुभव है, आईआईटी तैयारी किए थे, ऑब्जॉर्व थे कि नहीं थे? हाँ, यस। या आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर प्रतीक, आप पीएचडी कर रहे हैं, हर व्यक्ति इस प्रकार से अब्सॉर्ब है, तो भगवान उसके अनुसार प्रेरणा दे रहे हैं। एक बात बहुत गंभीर है, आज भी मैं एक भक्त के बारे में बोल रहा था, बहुत अच्छे सिंसियर डिवोटी हैं, तो किसी कारणवश घर गए, उसके बाद वापस आए तो कुछ भक्त कहते हैं कि नहीं, तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं प्रभु जी चर्चा कर रहा था कि देखिए, एक सिद्धांत हम नहीं समझ पा रहे। सिद्धांत ये है कि अगर किसी जीव का भक्ति का संस्कार नहीं है तो वह कभी भक्ति नहीं कर सकता है। तो सारे लोग जीवन भर भक्ति ना कर सकें, कम से कम भक्ति का संस्कार तो लेके जाएं, जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। आपने जब माला पहली बार पकड़ी, पहले किए थे, तो ठीक है, अच्छा मुझे लगा शायद पहली बार पकड़े लेकिन देखिए, तिलक लगाने, तिलक तो शायद पहली बार लगाया होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, पहले भी लगाया, अच्छी बात है। भक्ति का संस्कार भी पड़ जाना, ये भी दुर्लभ है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? संस्कार मतलब इंप्रेशन की भाई ऐसा मंदिर है, भक्त हैं, भागवत हो रही है, जप कर रहे हैं, ऐसा तो आपने कभी जीवन में अनुभव किया? कभी कोई मंदिर देखा आपने, इस्कॉन मंदिर जैसा? इस्कॉन मंदिर जैसा कोई मंदिर देखा उसके अलावा? नहीं ना। तो वह संस्कार मिलना ही बहुत रेयर है। अब वह कोई व्यक्ति पहले का भक्ति किया रहा है तो वो दृढ़ होकर भक्ति कर रहा है, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर कोई झगड़ा नहीं कर रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा, तो कम से कम नाम जप का, भागवत प्रसाद का, भागवत का संस्कार तो लेके जाए अगले जन्म के। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं? आपको लगता कोई बड़ी बात? पता नहीं, आप लोग कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। तब भगवान उसको फिर से प्रेरणा देंगे, पूर्व अभ्यास से न तेने वा ह्रियते ही वशोपिसा। आप यहाँ पढ़ने वाले छठे अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें सीख रहे हैं यहाँ से, कि मतलब कर्मों के साथ तो देते हैं, लेकिन भक्ति भी कुछ किया रहता है तो फिर से उसको प्रेरणा देते, जाओ भक्ति करो। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए शास्त्री जी। आई मीन शास्त्री जी मीन्स दशरथी प्रभु, वो उनकी जगह स्पॉट पे बैठे हो इसलिए मुझे शास्त्री निकलता है। यस। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। जाति का भेद मतलब, हाँ ठीक। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? प्रश्न है, जैसे कि कहीं कहीं जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, वहां पे कभी ये जाति भेद बहुत होता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी जगह गए, वहां पे उनके घर पे अलाउड ही नहीं है ऐसे लोग जो कि नीची कास्ट के हैं, जो सो कॉल्ड नीची कास्ट के हैं, लेकिन भक्ति करना चाहता है, तो उन परिस्थितियों में हमें किस तरह से प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, घरों में तो बड़ी दिक्कत है, सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समझता हूँ आजकल इतना तो प्रॉब्लम नहीं कि लोग आकर कथा ना सुन सकें। इतना आप जाति पाति तो नहीं होता है कि लोग घर में आके कथा ना सुन सकें। हो सकता है वो सेवा ना करने दें, उनको खाना ना बनाने दें। मैं समझ रहा हूँ किस संबंध में आप प्रश्न कर रहे हैं। तो वो खाना नहीं बनाने देते हैं, लेकिन आके कथा सुनने में तो कोई आपत्ति नहीं करता। और फिर बड़े कार्यक्रम जो किए जाते हैं उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। बड़े कार्यक्रम जो होते हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है, हरिनाम कीर्तन किया सकता है,
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर स्थान परिवर्तन किया जाए जा सके, अगर सेंटर का स्थान कर सकते तो फिर तो मंदिरों में तो कोई भी आ सकता है। पता नहीं, आज मुझे सुबह लगा एक व्यक्ति दारू पी के मंगल आरती रहता है, सिर्फ बाहर का कोई व्यक्ति था। देख रहा था, मतलब मेरे सेंसर बड़े तेज है वो। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ सोमरस पी के आएगा। तो ऐसे लोग भी हैं, पता नहीं वो बच के आ गया किसी तरह से सिक्योरिटी से, लेकिन वो भगवान के सामने तो आया ना। ऐसे लोगों को अलाउ करना चाहिए। हमें तो अलाउ करना चाहिए, हमें तो पंडित बनना चाहिए। अब इसके घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, वह दृष्टि से भेद से युक्त है तो उसको क्या कह सकते हैं। और बहुत सारे कभी कभी परेशानियां भी होती हैं, जैसे महाप्रभु भी प्राय ब्राह्मणों के घर में खाते थे। नहीं, यात्रा में भी, पुरी में भी जो लोग ब्राह्मण जाति से नहीं थे, वह जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद के महाप्रभु के लिए दिया करते थे। आप पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत में, बड़ा स्पष्ट है। केवल इधर जब बनारस में आए हैं तब है वो खाए थे प्रसादम। ये इसलिए, देखिए, इसलिए करते थे क्योंकि ये सामाजिक रीति को नष्ट ना किया जाए, बस। इसका मतलब ये नहीं कि वो खा नहीं सकते थे। ये प्लीज मेरी बात को समझिएगा, महाप्रभु कोई भेद नहीं देख रहे हैं, लेकिन सामाजिक रीति नष्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इस कारण से। लेकिन महाप्रभु ने हरि नाम तो सबको दिया ना, हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य बनाया। तो मुसलमान है, सोचिए, मुसलमान को एक वैष्णव संप्रदाय का आचार्य बना दिया, वो भी नामाचार्य। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अगर आगे बढ़े तो अद्वैताचार्य जी ने तो रिवॉल्यूशन कर दिया। जो क्या है, श्राद्ध का सबसे पहला जो प्रसाद है वह हरिदास ठाकुर जी को खिला दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अद्वैताचार्य जी सारे ब्राह्मणों के लीडर थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए अब डिपेंड करता है जो व्यक्ति प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको क्या, कितना वो लागू कर सकता है। तो बड़े सेंटर में आके तो हरि नाम कर ही सकते हैं। स्मार्टफोन तो सबके पास है, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर सकते हैं, कथा सुनना चाहे तो। इसको पढ़िए। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं। समझ में आ रहा नहीं? समदर्शन एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी इस बात को ले रहे हैं। हाँ। क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, फिर वे जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। हाँ, सम का अर्थ अपने एक और चीज दिख रहे हैं यहाँ पे कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि अब सुअर शरीर में कोई जीव चला जाए तो कहे क्या, अब इसको क्या करें। आपने कभी ऐसा हुआ है कि, हमारा ऐसा अनुभव है कि लड़का कुछ नहीं कर पाया तो माता पिता से त्याग देना चाहते हैं, हमको बोले ऐसे, अब इसको अब ले जाइए ब्रह्मचारी बना दीजिए। हमने कहा अब किसी काम का नहीं रहा लड़का, तब उसे ब्रह्मचारी बना दीजिए। एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बूढ़ों को तो भेजते ही हैं, लेकिन लड़कों का भी कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, तो भैया ले जाओ उसे ब्रह्मचारी बना दो। लेकिन उसी, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि लड़के से एग्जाम्पल इसलिए लिया कि मान लीजिए भगवान का लड़का जीव जो है वो सुअर की योनि में चला जाए, तो भगवान नहीं कहेंगे अरे अब इसके संग मुझे मल खाना पड़ेगा। नहीं, उसके हृदय में भगवान रहते हैं और वहां भी अपने वैकुंठ की ही स्थिति में रहते हैं। उनका ज्ञान कभी भी तिरोहित नहीं होता। मल खाने वाले कीड़े में भी रहते हैं भगवान। मल खाने वाले कीड़ा हो, सुअर हो, सब एक ही लेवल हुआ ना, भगवान कभी हटते नहीं साथ में। यस। परमात्मा के रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों शरीरों में से शरीर एक से नहीं होते, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक शरीर नहीं होते हैं, शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये लाइन थोड़ी समझ में आई। चांडाल के शरीर और ब्राह्मण के शरीर में अंतर क्या है? दोनों ही तो कफ, वात और पित्त से बने हैं। स्वभाव का अंतर, एक तो चेतना का अंतर है, स्वभाव का अंतर है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। शरीर भले उन वस्तुओं से बना है, लेकिन चेतना का बहुत अंतर है। ब्राह्मण सत्वगुणी होते हैं, चंडाल प्राय तमोगुण से प्रभावित होते हैं। यस। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। क्या अर्थ है इसका? जीवात्मा अणु है, छोटा है, सागर की बिंदु की तरह है, और भगवान सागर की तरह है। मात्रात्मक दृष्टि से समानता मतलब ऐसा नहीं है कि बिंदु ही सागर हो गई। जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। और क्षेत्रज्ञम अपि चा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, हम सबके शरीर हैं वो खेत की तरह हैं,
तो हम अपने खेत को जानते हैं, मैं आपके सुख दुख को नहीं जानता, आप मेरे सुख दुख को नहीं जानते, लेकिन भगवान सभी के सुख दुख को जानते हैं, ये बात बोली जा रही है, लेकिन अप्रभावित रहते हैं। समझ में आया या कठिन हो रहा है? ठीक। कृष्ण भावना क्यों भावित ये समझ में आया? क्या आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को जुकाम से क्या परेशानी हुई? क्या मुझे समझ में आ रहा है क्या कोई क्लास से क्या दिक्कत हो रही है? जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? ये बात समझ में आ रही है कि मेरे दुख सुख को आप अनुभव नहीं कर सकते, मैं आपके सुख दुख को अनुभव नहीं कर सकता। जैसे आप मंगल आरती में बोलते हैं प्रभु जी सर दर्द हो रहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो आप अनुभव करते हो ना। बहुत दिन पहले कहा था आपने, ठीक है, लेकिन मैं खाली मजाक कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना किसी के सुख दुख को। ये कोई झूठ बोलेगा कि मैं कहूँ कि मैं आपका दुख अनुभव कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने ऐसा सुना नहीं कहीं किसी को, तो ऐसा नहीं हो सकता। केवल भगवान अनुभव करते हैं, भगवान आपके सुख दुख को अनुभव करते हैं, मेरे सुख दुख को अनुभव करते हैं। तो सारे क्षेत्रों के, क्षेत्र मतलब खेत, तो हमारे शरीर को खेत कहा जा रहा है और उसके क्षेत्रज्ञ हम हैं, हम अपने सुख दुख को समझते हैं। भगवान भी हमारे सुख दुख को समझते हैं और भगवान सबके सुख दुख को समझते हैं। समझ में आ रहा है? माइक दीजिए। नहीं, कुशानु सिंह, खेत कौन है? खेत मतलब जीव है। शरीर शरीर। क्षेत्रज्ञ मतलब कौन? जिस शरीर को जानता है। कौन लोग जानते हैं शरीर को? जीव ही शरीर को जानता है। और कौन जानता है? परमात्मा भी। तो जीव के जानने में और परमात्मा के जानने में क्या अंतर है? जैसे जीव अपने शरीर के में ही जानता है, लेकिन भगवान यहाँ से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव है उनको भी जानते हैं। वेरी नाइस, ठीक है। देखो, यही सुनने का प्रभाव होता है। भले उन्हें 13वां अध्याय ना पढ़ा हो, लेकिन सुन करके समझ आता है। 13वां अध्याय में पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जो लोग सुनते हैं वह भी मृत्यु को जीत लेते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। क्या अर्थ है इसका? कि भले पढ़ना ना आता हो, आपको तो पढ़ना आता है, मैं बोलूं इसको पढ़ना भी ना आता हो, उसने सुन लिया कि भगवान विष्णु भजनीय है, हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा तो वह भी पार हो जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको पढ़ना भी ना आता हो, केवल सुना कि कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण का भजन करने वाला भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान के पास चला जाता है। कृष्ण का भजन करने वाला भगवान को प्राप्त कर लेता है ना, भगवान कोई और है कृष्ण को ही प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस प्रकार से व्यक्ति वह भी मृत्यु से तरफ जाएगा। इसलिए लोगों को मौका देना चाहिए सुनने का। पढ़िए। मृत्यु पे विजय पाने का अर्थ हमारे दाशरथी प्रभु बता देंगे, बताइए। मरना नहीं पड़ेगा आपको, मरना तो पड़ेगा, लेकिन मरने की जो अनुभव होते हैं वो उससे सुख दुख से वो परे हो जाता है। भगवान की भक्ति में जन्म इजी उत्तर क्या है? इजी उत्तर बताइए, इजी उत्तर। व्यक्ति मरेगा लेकिन शाश्वत काल में भगवान की अंत नित्य लीला में चला जाएगा। इट इज अ लास्ट स्टेप टुवर्ड्स इटर्नल लाइफ। ना मतलब आखिरी बार मरना पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा डॉक्टर प्रतीक, आपकी पीएचडी में कहीं लिखा है कि मृत्यु कैसे जीत सकते हैं? माइक दीजिए उनको। इधर मत। क्यों डॉक्टर प्रतीक बताइए। कभी ये प्रश्न उठा आपकी थीसिस में कहीं पे भी? आप कौन से सब्जेक्ट में थीसिस कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। तो उसमें कहीं ऐसे इस साइंस का, ये विज्ञान का बात हुआ कि हम लोग मरे ना कैसे? ये विषय क्षेत्र सोशल साइंसेस का विषय क्षेत्र है। तो सोशल साइंस के विषय क्षेत्र में कुछ किसी ने अब तक पीएचडी करी कि हम ना कैसे मरे, मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त करें? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस वाले तो मरने वाले नहीं है ना, खाली सोशल साइंस वाले मरने वाले। तो उसमें एक चीज की अमरता का विश्वास दिया जाता है कि जो विचार हैं, आइडिया हैं, वो सस्टेनेबल है। मतलब वो जो विचार होते हैं वो एक कभी प्रश्न किया गया कि आप हैं कौन? ये दर्शन का प्रश्न है और ये है, ये हम लोगों को पढ़ना होता है कि मैं कौन हूँ। बस खाली पढ़ना होता है थीसिस लिखने के लिए विचार करिए कि हम खाली पढ़ना चाहते हैं कितनी अमेजिंग बात है। थीसिस लिखने के लिए हम कौन है? महात्मा है, बस खत्म लिख दिया। इसमें अनुभव भी होता है। अनुभव होता है? कैसे अनुभव होगा आत्मा का? क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। गुड। हाँ, चूंकि दूसरा है इसलिए मैं हूँ। ये क्योंकि मेरा अस्तित्व, जो हमारा जो सेल्फ है, वो रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको भगवत गीता
पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। खैर अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको सही में पीएचडी प्राप्त होगी। चलिए लीजिए पढ़िए। अभी भी आप देखेंगे कि अगर आप भगवद गीता थोड़ा सा पढ़ लियो तो एकदम खटाखट उत्तर दे देते। ये आप ही की बात नहीं, सभी की जगह एकदम कुछ क्लियर नहीं है कि आत्मा का कंसेप्शन क्या है। प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ें, आप आसानी से समझ। बुद्धिमान तो हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जितने भी बुद्धिमान लोगों को पढ़ना चाहिए, तो आप लोगों को प्रचार कर सकते हैं। यस, वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के एक लक्षण जगह समान प्रभुपाद है। बोलते हैं कुछ लोग समदर्शी कहलाते हैं, कहते हैं बड़े हम कृपालु हैं, लेकिन मुर्गी को काट करके इंसानों को खिला देते हैं। कहते हैं हम नारायण सेवा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं दरिद्र की इतनी दरिद्र नारायण। पहली बात तो नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते, है ना। और दूसरा बात ये कि आप इतने उदार हो कि सब में नारायण को देख रहे हो, तो मुर्गे में भी तो नारायण को देखो। व्हाई डोंट यू से गोट नारायण, कुत्ता नारायण। तो कुत्ता और गोट को काट करके इंसान को खिला दे रहे हो, ये कैसे आपकी समदर्शिता है? तो ये सही बात नहीं है। पढ़िए। क्योंकि दोनों चेतन हैं, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। सुंदर माधव समझ में आ गया? ठीक। क्षेत्र वाला पॉइंट डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता की जय।